हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। निको विलियम्स और रॉड्रिगो पे बात करने से पहले सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट डिएगो जोटा, जो कि कल हमें एक टेरेबल और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ जो है वो सुनने को मिली। सबसे पहले स्पेनिश आउटलेट्स ने ये चीज़ रिपोर्ट की। मेरे ख्याल से सबसे पहले मार्का ने रिपोर्ट किया था कि ही हैज़ पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। और मैं होप कर रहा था कहीं से, बिकॉज़ पहले तो मैं यकीन नहीं कर रहा था, देन अगेन मैं होप कर रहा था कि स्पेनिश आउटलेट्स की अगर आप बात करें तो इनकी जो न्यूज़ होती हैं वो अक्सर और बेशतर फेक भी निकल आती हैं, अगर आपने देखा हो। एंड आई वाज़ होपिंग कि कहीं से ये खबर झूठी निकल आए। बट देन अगेन मल्टीपल सोर्सेज़ ने ये चीज़ कन्फर्म की एंड देन एवरी क्लब, एवरी प्लेयर पोस्टेड अबाउट डिएगो जोटा एंड इट वाज़ अ सैडेस्ट डे एज़ अ फुटबॉल फैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा अगले लम्हे। हम सालों की प्लानिंग करके बैठे हुए होते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले मोमेंट पे क्या होगा। और डिएगो जोटा की अगर आप बात करो तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि डिएगो जोटा कार से ट्रैवल इसी वजह से कर रहे थे बिकॉज़ डॉक्टर ने उनको मना किया था कि वो प्लेन से नहीं जा सकते। एंड उसकी बस इसी तरीके से लिखी हुई थी। इट इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वो प्लेयर जो कि इस समर ऑलमोस्ट सारी ट्रॉफी जीत चुका हो, प्रीमियर लीग जीत चुका हो, वो पोर्चुगल के साथ नेशंस लीग जीत चुका हो। देन अगेन अगर आप बात करो, जो सबसे दर्दनाक बात है कि 5-6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी एंड ही गॉट 3 लिटिल बेबीज़ एंड इट्स रियली अनफॉर्च्यूनेट, इट्स रियली पेनफुल फॉर एज़ अ फुटबॉल फैन। बट क्या ही कह सकते हैं भाई, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। सो अब बात कर लेते हैं निको विलियम्स की। निको विलियम्स ने बार्सिलोना को रिजेक्ट कर दिया या बिट्रे कर लिया बार्सिलोना को, और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एथलेटिक बिल्बाओ के साथ 10 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया। और मेरे ख्याल से इट केम एज़ अ शॉक टू मी बिकॉज़ हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निको विलियम्स विल जॉइन एफसी बार्सिलोना। अब निको विलियम्स का जो सागा है वो सागा शुरू होता है पिछले समर से, जब बार्सिलोना उनमें इंटरेस्ट दिखाती है और वो भी बार्सिलोना में इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट एंड मोमेंट पे वो ये कह के पीछे हट जाते हैं कि उन्होंने अपने भाई को प्रॉमिस किया हुआ है कि वो अपने भाई के साथ 1 साल यूरोप में खेलेंगे। देन उसके बाद से बारसा के जो लिंक्स हैं निको विलियम्स में ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनके लिंक्स जो जब जब ज़िंदा होते हैं वो तब होते हैं जब निको विलियम्स अपने एजेंट को भेजते हैं यहाँ पे टू मीट डेको। फिर यहाँ पे लमीन यमाल भी एक स्टोरी पोस्ट करते हैं निको विलियम्स के साथ, और जितने भी बार्सिलोना प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे निको विलियम्स के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट्स करते हैं, और उससे यही तासर मिल रहा था कि निको विलियम्स विल मोस्ट प्रोबेबली साइन फॉर एफसी बार्सिलोना। बट फुटबॉल में कहते हैं ना कि नेवर से नेवर, हमें नहीं पता कि अगले लम्हे ट्रांसफर मार्केट में क्या होगा। बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कमिट कर जाते हैं बट लास्ट मोमेंट में वो पीछे हट जाते हैं। और बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने है। जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो किलियन एम्बापे की एग्जांपल है। तो जितने भी मल्टीपल सोर्सेज है वो यही रिपोर्ट कर रहे थे कि निको विलियम्स रिग्रेट कर रहे हैं और निको विलियम्स ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बार्सिलोना के लिए साइन हो जाए। और ऐसे ही लग रहा था कि इमिनेंट है भाई, बार्सिलोना के लिए वो साइन कर जाएंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने एथलेटिक बिल्बाओ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं, स्टिल नॉट कंफर्म, बट रिपोर्ट्स यही है कि वो बार्सिलोना से कंफर्मेशन चाह रहे थे कि बार्सिलोना उनको रजिस्टर कर पाएगी। हम सबको पता है बार्सिलोना के जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो वो कंफर्मेशन चाह रहे थे बार्सिलोना से कि वो 100% उनको रजिस्टर कर पाएगी। अगर बार्सिलोना उनको रजिस्टर नहीं कर पाई तो उसकी जगह पे वो एक रिलीज क्लॉज चाह रहे थे जहां पे वो फ्री में बार्सिलोना को छोड़ सकते हैं अगर बार्सिलोना उनको रजिस्टर नहीं कर पाती। एब्सोल्युटली बार्सिलोना जो कि ऑलरेडी इतने फाइनेंशियल मेस में है, तो वो इस चीज़ से एग्री नहीं की और जिसकी वजह से उन्होंने रिन्यू किया। अब अगर मैं बात करूं बार्सिलोना की, तो कुछ दिनों से हमें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बार्सिलोना 1:1 में वापस आ चुकी है और तहबाज जो है उन्होंने लापोर्टा को बता दिया है कि आप किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर किसी भी प्लेयर को साइन कर सकते हैं। अब अगर ये न्यूज़ सच है, बार्सिलोना अगर 1:1 में वापस आ चुकी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर आप निको विलियम्स को गारंटी दे सकते थे। मुझे लगता है कि बार्सिलोना अभी भी 1:1 में नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने कोई गारंटी यहाँ पे निको विलियम्स को नहीं दी। और जुआन गार्सिया की भी अगर आप बात करें तो जुआन गार्सिया को अभी सिर्फ साइन किया गया है, उनको अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि निको विलियम्स भी यहाँ पे पीछे हटे हैं। जो निको विलियम्स की जो डिसीजन मेकिंग है वो भी मेरी समझ से बाहर है। चले, आपको एक बैकलैश मिला एथलेटिक बिल्बाओ फैंस की तरफ से, और मैं समझ सकता हूँ कि आप एक राइवल टीम में जा रहे थे, डायरेक्ट शायद राइवल ना हो बट लीग राइवल थे, एफसी बार्सिलोना में आप जा रहे थे और आप फिर
एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट भी खेलते। उस वजह से शायद भी आपका दिल जो है वो ललचाया हो, आप पीछे हटे हो। लेकिन आपके पास एफसी बायर्न म्यूनिख की यहाँ पे ऑप्शन थी और बायर्न म्यूनिख आपको ऑफर कर रही थी एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, और वही चीज़ है कि प्लेयर की एम्बिशन भी सारी चीज़ें होती हैं। अब मतलब मुझे यहाँ पे एम्बिशन समझ नहीं आई निको विलियम्स की कि वो स्टे कर रहे हैं यहाँ पे बिलबाओ में, और उन्होंने 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया। बिकॉज़ अगर हम एम्बापे के सिनेरियो में देखें तो एम्बापे ने 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बट निको विलियम्स ने यहाँ पे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इससे तो यही तासुर जा रहा है कि वो बार्सिलोना को यूज़ कर रहे थे टू गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एथलेटिक बिल्बाओ। बट ये जो डिसीजन मेकिंग है मेरी तो ऑनेस्टली समझ से बाहर है कि आप एथलेटिक बिल्बाओ में भी स्टे कर रहे हो, जब आप में बार्सिलोना इंटरेस्टेड थी, पिछले समर आप में पीएसजी इंटरेस्टेड थी, और अभी आप में बायर्न म्यूनिख भी इंटरेस्टेड थी। आप किसी भी यूरोपियन जायंट में जा सकते थे। मेरा नहीं ख्याल कि एथलेटिक बिल्बाओ में स्टे करने का जो उनका डिसीजन है वो ठीक डिसीजन है। अब बात कर लेते हैं रॉड्रिगो की। तो आप सबको पता है कि रॉड्रिगो की जो कंट्रोवर्सी है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। स्पेशली किलियन एम्बाप्पे के आने के बाद वो ये फील कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस उनको देनी चाहिए थी रियल मैड्रिड, वो इम्पोर्टेंस उनको नहीं दे रही, बल्कि रियल मैड्रिड जूड बेलिंगम, विनीशियस और किलियन एम्बाप्पे को इम्पोर्टेंस दे रही है। अब अगर मैं क्लब के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कुछ मैंने ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ी है कि उनके जो फादर थे, जब वो वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए होते थे, जो लॉस एंजेलिस सैंचेज जो रियल मैड्रिड के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ भी उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है काफ़ी दफ़ा। जब वो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं तो उन्होंने शिकायतें की हैं रियल मैड्रिड को, और जिसकी वजह से रियल मैड्रिड थोड़ी सी इरिटेट भी थी उनके बिहेवियर को लेके। अब अगर रॉड्रिगो की आप बात करो तो रॉड्रिगो इज़ बीन अ ब्रिलियंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट मसला ये है कि वो आउट ऑफ पोजीशन यहाँ पे खेलते हैं राइट विंग पे, बिकॉज़ हमारे पास लेफ्ट विंग पे यहाँ पे विनीशियस जूनियर हैं और हम यहाँ पे विनीशियस जूनियर की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। रॉड्रिगो काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट भी रहे हैं रियल मैड्रिड के लिए स्पेशली इस सीज़न, एंड आई स्टिल वांट हिम टू स्टे बिकॉज़ ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही कैन हेल्प अस अ लॉट। बट इश्यू यहाँ पे ये आ रहा है कि रॉड्रिगो वांट्स के उसको एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे मेन मेन लीड बनाया जाए, जैसे किलियन एम्बापे है, जैसे जूड बेलिंगम है। तो वो तो उनको रियल मैड्रिड में नहीं मिलने वाली, बिकॉज रॉड्रिगो की अगर आप बात करो तो रॉड्रिगो चाह रहे हैं कि उनको इम्पोर्टेंस दी जाए स्क्वाड में, जैसे किलियन एम्बापे, जैसे जूड बेलिंगम को दी जाती है। अब वो इम्पोर्टेंस आपको तभी मिल सकती है जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दें, बिकॉज आप विनीशियस की बात करें, आप बेलिंगम की बात करें, आप एम्बापे की बात करें, तो एम्बापे ने 41 गोल स्कोर किए। अगर आप भी परफॉर्म करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलेगी। बट इशू यहाँ पे ये है कि रियल मैड्रिड ने फ्रैंको मसनगुनो को भी साइन कर लिया, जिसके बाद रॉड्रिगो का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। मुझे नहीं लगता कि रॉड्रिगो अब रियल मैड्रिड में स्टे करेंगे, बिकॉज फ्रैंको जो आ रहे हैं मेरे ख्याल से उनको प्रॉमिस किया गया है कि वो इनको एक इम्पॉर्टेंट रोल देंगे शाबी अलोंसो। और अब क्लब वर्ल्ड कप में भी देखें तो उनके जो मिनट्स हैं, उनके मिनट्स माइनस किए गए हैं। 23 मिनट आई थिंक उन्होंने खेले हैं 3 गेम्स में, तो उससे पता चलता है रियल मैड्रिड क्या चाह रही है। शाबी अलोंसो को पता है कि रियल मैड्रिड यहाँ पे क्या सोच रही है, और शाबी अलोंसो के आने के बाद एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। शाबी अलोंसो को ट्रांसफर मार्केट में बैक भी किया जाएगा और शायद कुछ प्लेयर्स रियल मैड्रिड में छोड़ के भी चले जाएं, जिसकी वजह से जो क्लब वर्ल्ड कप था उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, बिकॉज क्लब वर्ल्ड कप में शाबी अलोंसो के जो प्लान्स थे प्लेयर्स को लेके या वैसे भी, वो हमारे सामने आने थे। अब क्लब वर्ल्ड कप की अगर आप बात करो तो 3 गेम्स में रॉड्रिगो ने सिर्फ 23 मिनट खेले हैं, सो इससे पता लगता है कि रियल मैड्रिड और शाबी अलोंसो उनको लेके क्या सोच रही है। आई थिंक शाबी अलोंसो के प्लान्स में वो नहीं है, स्पेशली आफ्टर साइनिंग फ्रैंको मिस्टर ऊनो। अब अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो आई थिंक क्लब इज जस्ट वेटिंग फॉर एन ऑफर कि वो बेटर ऑफर आए। अब वो बेटर ऑफर कब आता है, कहाँ से आता है, कौन से क्लब से आता है, बिकॉज हमने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं जो कि इस वक्त रॉड्रिगो में इंटरेस्टेड है। और रॉड्रिगो की क्वालिटी को मैं डाउट नहीं कर रहा, आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट इशू ये है कि वो सिस्टम में फिट नहीं कर पाए रियल मैड्रिड में। अगर मैं 1-2 साल की बात करूं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो वो रियल मैड्रिड के लिए क्लच प्लेयर रहे हैं। इश्यू सिर्फ ये है कि रॉड्रिगो लेफ्ट विंगर है और लेफ्ट विंगर विनीशियस है यहाँ पे। ऑलरेडी किलियन एम्बापे भी लेफ्ट विंगर ही है अगर ज़रूरत पड़े तो रॉड्रिगो की तो लेफ्ट विंग पे तो जगह नहीं बनती। तो अगर रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग पे ही खेलना है तो उनको कोई और क्लब देखना होगा। अब अगर आप बात करो तो आर्सेनल उसमें इंटरेस्टेड है। चेल्सी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चेल्सी के भी लिंक्स आ रहे हैं उसके साथ,
और उसके अलावा यहाँ पे बायर्न म्यूनिख भी आ सकती है रॉड्रिगो के केस में, बिकॉज अगर आप बायर्न म्यूनिख की बात करें तो वो निको विलियम्स से लिंक्ड है। विलियम्स ने यहाँ पे एथलेटिक बिलबाओ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है, सो इसके बाद यही लग रहा है कि दे ऑल्सो नीड अ लेफ्ट विंगर। तो जो मोस्ट लाइकली जो अभी तक डेस्टिनेशन लग रही है वो है आर्सेनल। अब आर्सेनल की अगर आप बात करो तो मेरे ख्याल से जुबिमेंडी उन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया है, और यहाँ पे अगर वो 2 प्लेयर साइन कर लेते हैं तो आई थिंक वो सीरियस कंटेंडर बन जाएंगे यहाँ पे प्रीमियर लीग के, सेस्को और रॉड्रिगो। आई थिंक 2 मिसिंग पजल्स हैं, 2 मिसिंग पीसेस हैं आर्टेटा के प्रोजेक्ट के। अगर ये दोनों प्लेयर्स साइन कर लेती है आर्सेनल किसी ना किसी तरीके से, तो दे विल बी अनस्टॉपेबल। सो लेट्स सी यार क्या बनता है, कहाँ जाते हैं यहाँ पे रॉड्रिगो। अपना ओपिनियन जरूर दे, आप लोगों को क्या लगता है रॉड्रिगो कहाँ जाएंगे? टू लेट मी नो इन द कमेंट्स।